मैं पानी लेके गई जल्दी सके पेट झरत रहा पहले ही से दवाई उवाई कैले रहनी है तो जल्दी सके उधरे गई है आ उ जाला उधर बलौले रहे आ अपन जोहर ओहर दे दिया का जनी वही खा लिया। एक लड़का से संबंध गारी हुई। अच्छा। हमको पता नहीं था और हम खेत में काम कर रहे थे। उसी समय वो सल्फास का गोली लिया और उसको दे दिया। अच्छा। और तुरंत हमको पता चला तो वो लेकर फिर भाग गया जब उसका हालत ख़राब हुई तो। अच्छा। और मैंने गया मऊ। अच्छा। मऊ और गया। मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जनपद मऊ में हूँ और बता दूं कि मड़ैली ग्राम सभा है और बता दूं कि अब देखते हैं कि बरसात का मौसम है लेकिन किस तरह एक परिवार व्यतीत कर रहा है इस घर में, सोचने को मजबूर है आज की परिस्थिति में। जिस तरह लोग बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो जिस तरह घर दिख रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। और इस बरसात में सोचिए कि जिस तरह घर बना हुआ है तो कहा जाए कि जो जहरीले जानवर हैं उनकी भी आने की संभावना है और आते भी हैं। तो बता दूं आपसे कि बहुत एक दयनीय स्थिति खराब है। दलित परिवार के लोग हैं और किस तरह जीवन यापन कर रहे होंगे सोचने पर मजबूर है। इसी में खाना बन रहा है, बनता है, लोग रहते भी हैं। और बता दूं कि एक बहुत ही इस गरीब परिवार में दर्दनाक घटना हुई है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और बताया दूं आपसे कि बताया जा रहा था कि 6 बेटियां थीं और 1 लड़का है। तो एक लड़की को पढ़ाना लिखाना कितना भारी है बताने की किसी की ज़रूरत नहीं है। और जिस हिसाब से सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है, अब विरोध भी हो रहा है। और गरीबों का यही कहना भी है कि गरीब लोग ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट में तो अमीर लोग जाते हैं। तो जब आदमी कम से कम गरीबी की हालात में गरीब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा और स्कूल ही जब बंद हो जाएगा तो गरीब प्राइवेट में कैसे जाएगा। और एक तरह से ये भी लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल तो बिजनेस हो चुका है, यानी जो शिक्षा का मंदिर है वो शिक्षा का मंदिर नहीं रह गया, एक तरह से व्यापार किया जा रहा है। कापी किताब कलम जूता कपड़ा टाई सारा स्कूल में ही लेना है, आपको स्कूल से बाहर नहीं जाना है, भले ही लड़के को कुछ आता न जाता हो। और लास्ट में आपको कोचिंग भी लगाना पड़ेगा, कहते हैं लोग हैं कि कोचिंग लगाइए बाहर से। तो हम लोग ऐसे ही एक परिवार में पहुँचे हैं और कहानी उन्हीं से सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर में इतनी दयनीय परिस्थिति में घर परिवार कैसे जीवन यापन लोग कर रहे हैं। तो दादाजी हैं और पिताजी, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि आखिर में आपके घर में घटना हुई कैसे। अब यह देखना है कि यह वीडियो देखने के बाद कितने गरीब के मसीहा जो कहे जाते हैं लोग आते हैं इनके घर पर। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन लोग आते हैं खुलकर सामने समर्थन देने के लिए या सहयोग करने के लिए कि इस गरीब परिस्थिति में हम लोग आपके साथ हैं। तो दादाजी से ही हम बात करेंगे। दादाजी हैं, इन्हीं से हम लोग पूछते हैं। दादाजी नाम का आपका? हमारा नाम बालचंद पड़ता है। हमारा घर मड़ैली बनपुर है। तो पिताजी कितना लड़की हो आपको? 6 लड़की। अच्छा, और लड़का? लड़का 1 है। अच्छा, वो 19 साल का है। अच्छा जी। तो लड़का 19 साल का, मतलब कि आप पूरे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं गरीबी में? हाँ, वही तो। अब वो कमाने चला गया। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम एक यादव का खेती करते रोइए हैं। मत पिताजी बस। तो पिताजी आप किसानी का काम करते हैं, किसी के घर पर खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी नहीं है। नहीं है। हाँ, खेत करते हैं। अच्छा, सरकारी लाभ कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता तो है? पिताजी 6 लड़कियां हैं, तो आप कैसे पढ़ाते होंगे इस महंगाई के दौर में आप? अरे किसी तरह काम कर 2 दिन करें फीस दे देते हैं। अच्छा। और कापी किताब हम चाहते हैं कि लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाएं अच्छा। और आगे बढ़ाएं, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाते हैं अच्छा। पैसे का। और वो लड़की को इंटर में पढ़ रही थी। अच्छा, नाम करो लोग। अंजलि। अच्छा। अच्छा। और एक लड़का से संबंध गारी हुई। अच्छा। हमको पता नहीं था
और हम खेत में काम कर रहे थे। उसी समय वो सल्फास का गोली लिया और उसको दे दिया। अच्छा। और तुरंत हमको पता चला तो वो लेकर फिर भाग गया जब उसका हालत ख़राब हुई तो। अच्छा। और मैंने गया मऊ। अच्छा। मऊ गया जो है यहाँ जो रतनपुरा है वही उसी में रात भर रहा। मैंने सोचा कि मेरी 2 बच्ची हैं, 2 बच्ची लेकर गई, वो साथ में थे और दवा भी कराए और वो फिर रिफ़र कर दिए वहाँ से लेकर मऊ गए। मऊ जाने के बाद हम भी पहुँचे तो देखा कैसा लड़का है। तब वो लड़की बोली कि यही लड़का ना है जो दवा बीरो करा रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि कैसा क्या करें इसको, तो वो वहाँ से तुरंत मऊ से रिफ़र कर दिए। हम साथ पर लेके गए, पीजीआई के लिए लिखे थे वो वहाँ बनारस के लिए। अच्छा। और हम रिपोर्ट तो वही ले लिया, हमको दिखाया नहीं, थैली में रखा। जब बोला कि जब उसको आजमगढ़ पीजीआई में जब एडमिट कहते वो देखे, जब रिपोर्ट तो कहे कि तो बनारस के लिए बीएचयू का रिफ़र है, तुमको यहाँ लेकर चला आया। यानी कि सर ऐसी बात है कि पहले मरीजों को देखिए, इसका हालत बहुत गंभीर है और कैसे दवाई करिए उसके बाद देखा जाएगा, पहले तो उसको ठीक करिए। सर उसको किसी तरह से एडमिट कराया हम और उसके बाद जब 1-2 सुई लगी और बोतल लगा, उसका डेथ हो गया। उसके बाद उससे पूछा कि भाई क्या खाई है बताओ, तुमसे तो बताई होगी, तुम साथ में थे। तो वो बोला हमको तुमको फंसाएंगे, बताओ जल्द से जल्द बताओ ये कैसे मामला हुआ, बताओ ना तो तुमको फंसाएंगे। तो वो बोल दिया कि सल्फास खाई है। तो हम कहने कौन दिया, तो मैंने दिया। और बोल कर वो भी रोने लगा जब डेथ हो गया। तो मैंने खोजा उसको कि भाई पर्ची जो मांग रहे थे वहाँ से कि हम लाश लेकर घर चलें, तो वो पर्ची भी लेकर वहाँ से भाग गया। मैंने खोजा, थोड़ा बार फ़ोन किया उसके, मेरी लड़की 2 है तो उसको नंबर रखी थी, तो उसे फ़ोन किया तो वो रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम थाना में गए, वहाँ पुलिस चौकी है। उसके बाद जब बोले कि उसको फ़ोटो दिया, उसको फ़ोटो था उसमें, फ़ोटो दिया तो सर ऐसी बात है कि वो लेकर भाग गया। भागने के बाद वो बोले कि कहीं क्या करें, यहाँ से नहीं हो पाएगा, लेकिन लिख ले रहे हैं, तुम कह रहा है कि, तो कहने कि सर हमको लाश नहीं छोड़ रहे हैं। तो बोले कि ऐसी बात है कि किसी तरह से मैंने उसे चिरौरी मिनती की है डॉक्टर से, तो लाश छोड़ा और वहाँ जो थाने में फ़ोटो दे दिया, उसका नाम पता दे दिया। कहे कि इसको जल्द से जल्द उसको खोजिए सर। और उसके बाद हम थाने पर लाश को लेकर आए, FIR लिखवाया कि तो तुरंत दरोगा ने कहा कि वो भी जहर खा लिया है लड़का। तो हम कहे कि हम क्या जाने, वो तो भाग गया लेकर पर्ची, तो हम क्या जानते, हम तो खुद ही मरीज लेकर परेशान है, मर गई तो हमको क्या पता। वो तो भाग गया, वहाँ से खोजने लगे तो मिला नहीं। तो रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम क्या जानते हैं, जब अपनी लाश लेकर परेशान है तो हम क्या जानते हैं, जब हमारे सामने से भाग गया को खोज रहे थे। तो यही तो बात है सर, हम क्या बताएं। तो हमारा कहना है पिताजी कि अंजलि पढ़ती थी कहाँ पे? अरे वहाँ पढ़ती थी, लेकिन घर फतेह मौजूद थे, राखी की पर आई थी। एडमिशन हुआ था अमिला। तो वहीं पे पढ़ती थी वो। हाँ। और लड़का भी पढ़ता था? लड़का तो काम करता था, आया था छुट्टी में, उसका शादी वादी का शायद बता रहे थे लोग कि उसके शादी का दिन तय था। लड़का बार? अच्छा। बहुत अच्छा हो गया था, इसी के कारण वो सल्फास का गोली लिया और सोचा कि इसको दे दें। अच्छा। और हम भी खा लें और वो भी खा लें, मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़का था, नाम क्या था लड़के का? अभिषेक उसका नाम अभिषेक था। तो अभिषेक ही लाकर अंजलि को जहर दिया। तो अंजलि यहीं घर पर आई होगी ना? घर पर जो फ़ोन से ना रिसीव किया, वो फ़ोन दिया था छोटा वाला। अच्छा। तो हम लोग देखे नहीं, हम क्या जानते हैं कि इसको ये बताइए, कोई लड़की का अपना कोई चेक कर सकता है? अच्छा। कोई बाप महतारी नहीं चेक कर सकता है, वो चोरी से लिए होगी। अच्छा। तो उससे फ़ोन किया और हमारे घर से
थोड़े दूर बगीचा है, बुला के वहाँ दिया? हाँ, वो वहाँ दे दिया। वो साइकिल से आया, थोड़े दूर हमारे घर से आए, अच्छा। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर। बसारिकपुर गांव पड़ता है, मैंने यही मोहल्ला में है। अच्छा। हाँ, ग्राम सभा तो में पिताजी गए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अंजलि के झर बुला के दिया अभिषेक, तो हमारी कहने का मतलब कि अंजलि तो पढ़त रही, वो कमात रहा, तो फिर कैसी उनमें दोस्ती कैसी हो गई? अरे हम क्या बताएं अब कैसे हुआ, पहले से होगा कुछ तब तो तो। घर पर आता था क्या कभी कभी? नहीं नहीं, हम नहीं देखे हैं उसको, कभी नहीं देखे हैं। वो हम देखे कहाँ कि वो जब 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 वहाँ गए मऊ तब उसको देखे। लड़का तो कोनो बहुत ठीक ना था। अगर मान लो कि उसकी इच्छा थी तो क्यों नहीं अपनी बाप मातारी से कहा होगा, हमसे कहा होगा, तो उसको शादी नहीं हो जाती। मैंने आप राजी थे कि अगर जो जानकारी होती कि हाँ, अंजलि जैसे अभिषेक मान लो शादी जहर करना खा चाहते लिया, तो नहीं कर देते आप? हाँ, हम तो कर ही दिया था। जब मान लो कि जहर खा लिया तो नहीं ना ठीक है। ऐसी बात है कि हम क्या बताएं। कोई वो तो बोल दिया है, कोई आमने सामने आदमी बतियाता है। तो इस समय तो हम सुन रहे हैं कि वो कह रहा था कि जब उसे फ़ोन मिलाया, कि ऐसी ऐसी बात है, अपना लड़का उसका फ़ोन मिलाया था अपने बाप मातारी को, तो बोले कि वो तो मोना बोल रहे थे, यहाँ से के नाम मोना पुकारता है यहाँ सब, और उसका नाम किताब में से उसे अंजलि है। तो मोना मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे, आओ भेंट कर लो। तो वो बोले उसके पिताजी कि तुम भी मर जाओ। तो इसी कारण हो सकता है वो भी जहर खा लिया। अंजलि कहाँ पढ़त रही है शुरुआत में? अंजलि पहले पढ़त रही है यहीं से हबरपुर। अच्छा। हाँ, से हबरपुर पढ़त रही है। से हबरपुर का स्कूल बंद हो गई। अच्छा। तब वही जना, वहाँ से पास किया। हाँ, वहाँ 12 में नाम लिखवानी वहाँ मिला। हाँ तो माता जी हमारे कहने का मतलब कि अंजलि अभिषेक का दोनों शुरुआत में पढ़त रहना यही जे हाँ, तो ये जन पढ़त रही है। वही जैसे दोस्ती रह लिया। हाँ, जब ये जन वो पढ़त रही तबे तो दोस्ती भइल है। तो माता जी आपके कभी जानकारी ना बोल के हमारी लड़की कहीं नहीं, बतिया जानकारी भइल रही तब तो ये कमोए ना बिगड़ल रही। आपको जानकारी ना? नहीं, हमन के जानकारी कुछ भी ना रहे। हम चल गनी राखी पर शाम को, आई रहना उधर खेत में। अभी हमार रोपनी ना भइल, एगो ले ले हैं जमीन बोई ना बटैया। हाँ, तब वही में बहन रोपनी ना भइले, वही में यार कौन करत रहना, पानी बरावत रहना। ये दोनों लड़की छोटकी रहली से, एगो हाउ एगो छोटकी। हम जैसे का जात हैं वैसे का उजाला इधर निकल गए। बोतल में पानी लेके गई, जल्दी सके पेट झरत रहा पहले ही से, दवाई उवाई कैले रहनी है। तो जल्दी सके उधरे गई है, आ उजाला उधर बलौले रहे। आ अपन जहर वहर दे दिया, का जानी वहीं खा लियलस। ओहरे वो गिरल रहे। तो का जानी हाउ लड़की जाला आके कहलस कि वो लड़की हो जा गिरल बे। तो लड़की गई तो उठा पठा के केहू ने बाई के सुर में वो आयल बे घरे। हाँ, आयल बते जब खून का उल्टी करे लगल बा। सुना खून का उल्टी करत करत हो घर में से बाहर और कहे दीदी हमके बचा लो, हमार सीना दर्द करत है। वो कहलस कि का भइल रे, का भइल? तब ये होके कि पेटवा झरत रहल तो का जानी सीरियस होते। आ वो ना बतावलस लड़कियों कि हम आई चीज़ खैली है। ओइजन भी भर्ती कैलस रतनपुरा। तो रतनपुरा रात भर भर्ती ले रहे। फिर रात का ओकर रिफर कर दियल, लेके सदर में गइल जा। सदर में से फिर रात भर ओइजा रखल जा। फिर हमारी के फ़ोन कैला से हम 4 बजे उठ के यहाँ घरे अली। यहाँ से फिर पैसा कौड़ी लियानी, फिर ले जाके वजन एम्बुलेंस भैल, एम्बुलेंस से लेके हम आजमगढ़ भगल पीजीआई में। पीजीआई में जात जात बोतल लागल, एगो सुई लागल, बस 5 मिनट की बात काम खत्म। हाँ, तो माता जी ठीक है, दुख की घड़ी में हम साथ ही कुछ मांग है सरकार से, कुछ मांग कही जाती है, आपको गड़बड़ी दयनीय स्थिति है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि कुछ मिलो। क्यों नेता आई लले इस दुख की घड़ी में? ना ही कोई नेता ना आइल, क्यों ना आई लले? केहू ना आइल। अच्छा। हाँ, तो आपका घर और ना बड़ी दयनीय स्थिति है, खेती बाड़ी ना है? कुछ ना हो, ना खेती बाना बाड़ी बाना कुछ बा, झोपड़ी डाल के प्लास्टिक डाल के उन्हें अपन गुजर जीवन व्यतीत कर। हाँ, व्यतीत करते हैं जा अच्छा। के उन्हें अपन बाल बच्चन के अपन वही खेती में से ऊपर आई आदमी बन मजूरी कऽ के पढ़ावत लिखावत रहल। हाँ, लड़का भी ना पढ़ पौला, लड़की भी के कुछ एगो के पढ़ौली, दामाद वो जले जाके पढ़ौला। अच्छा। हाँ, वो जो दामाद में काका करौला। अच्छा। हाँ, हमारे जितनी सफर लो तनी 10 ले 12 ले भैया पढ़ौली बस। तो बता दूं आपकी कहानी समझ गए होंगे कि गरीबी में इस आज के युग में जीना कितना भारी है। माता जी की मांग है
कि कुछ सहयोग होता, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, घर नहीं है। ना घर बना और बात बता दूं कि माता जी जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना की हकदार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खेतवे नहीं है, जब खेत नहीं तो मिलेगा नहीं इनको। और बता दूं कि कोई सुविधा फिलहाल इनको मिलता नहीं है। अब देख सकते हैं किस तरह जानवर को रखती होंगी, बहुत दयनीय स्थिति है। और बता दूं कि इस गांव का रोड भी नहीं है, प्रधान की जिम्मेदारी है, रोड नहीं है। किसी तरह हम लोग आए हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि रोड जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, गुटबाजी है। आगे दूसरा का जमीन है। और गुटबाजी का मतलब ये होता है कि हमको ओटवा नहीं मिला है, यानी जहाँ वोट मिलेगा वहीं रोड बनेगा। और जबकि निधि किसी भी गांव का जनसंख्या के हिसाब से ही आता है, उसमें गुटबाजी नहीं होता है। अगर जो 1500 लोग हैं तो 1500 लोग के अनुसार ही निधि आएगी उस गांव में विकास करने के लिए। लेकिन प्रधान लोग हैं गुटबाजी के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि उस टोलवा के, उस मोहल्ले के, इस घर के लोग वोट नहीं दिए, भले ही आवास के हकदार हों फिर भी आवास कटा जाता है। तो ये स्थिति है। और कहानी आप समझ गए होंगे कि इनकी बेटी थी अंजलि और बगल का ही लड़का था अभिषेक। दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला। और मामला ये हो गया कि जो अभिषेक था उसकी शादी तय होगी लगभग। अंजलि को बुरा लगा होगा, शायद कुछ बोली होगी कि हमसे शादी कर लो, लेकिन पिताजी राजी हैं, करेंगे। अगर जो हमको जानकारी होता तो मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दिया होता। कहीं भी खुश रहे, कोई भी बाप यही चाहता है। और लास्ट में हुआ बता रही हैं माता जी कि उसने फ़ोन करके बुलाया और जहर दिया, क्योंकि खुद कबूला था अभिषेक। और जब अभिषेक को ये गया साथ में, शायद अभिषेक को लगा कि अंजलि तो मर गई, उसके बाद वहाँ से भागा और आके स्वयं जहर खाया और दोनों की मृत्यु हो गई फिलहाल। यानी एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही दुखद संदेश घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये भी कोई नहीं कह सकता है। तो पूरी कहानी यही है। और मीडिया में ये भी छपा है कि प्रेमी प्रेमिका खाए जहर और दोनों की मौत। एक घटना बता दूं कि हल्दरपुर थाना के अंतर्गत है। अब बस अभी यह देखना कि कितने गरीबों के जो मसीहा कहे जाते हैं लोग, कौन कौन आता है इस पिताजी के घर पर सहयोग करने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ बेटियों का शादी करना बाकी है। और घर तो देख ही रहे हैं कि कितना पुराना ये मड़ई है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा के रैन बसेरा जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।